संसार के हर धर्म में बुरे कर्म का दंड भुगतने का प्रावधान है, चाहे वह इंसान हो या स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। इसका एक जीवंत उदाहरण है माता सीता। हम में से बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि माता सीता को एक गर्भवती ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को सहना पड़ा था रामचंद्र जी से वियोग। तो कौन थी वो गर्भवती, आइए जानते हैं। एक बार परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थीं। वहाँ उन्हें एक शूक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों एक पर्वत की चोटी पर बैठकर एक इस प्रकार बोल रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा वह समस्त राजाओं को अपने बस में रखते हुए सीता जी के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वो प्रभु श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस प्रकार पृथ्वी पर आनंदमय विहार करेंगे। तोते की उस जोड़े की उस बातें करते देख तोते के उस जोड़े को ऐसी बातें करते देख सीता जी ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही जीवन की मनोहर कहानी कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें मैं इनसे पूछती हूँ। तो उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि यह पक्षी का जोड़ा बहुत ही सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़कर लाओ। तब उनकी सखियाँ चुपके से धीरे धीरे उस पर्वत पर गईं और उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता जी को अर्पण कर दिया। उन पक्षियों से तब सीता जी ने कहा कि तुम दोनों बड़े ही सुंदर हो, मुझसे डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से हो। तब उन दोनों पक्षियों ने सीता जी को श्री रामचंद्र जी के उत्तम गुणों और पराक्रम के चरित्र की पूरी कहानी सुनाई। तब सीता जी ने उन पक्षियों से कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे, मैं तभी तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। तब पक्षियों ने कहा कि हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत वाणी से उत्कंठित होकर कहा, सीता मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? यह गर्भवती है, सदा ही मेरे मन में बसी है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते की ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास इसे बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी बहुत दुखी हो गया। उसने बार बार सीता जी से प्रार्थना की कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने उसको ना छोड़ने की जिद की। तब उस तोते की पत्नी ने राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह अपनी भार्या को मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर उस तोते ने बहुत ही क्रोधित होकर बोला कि मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की इस नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्यों से के कारण तुम्हें भी अपने पति से भारी वियोग सहना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया और क्रोध से सीता जी का अपमान करने के कारण उसको धोबी की योनि में जन्म मिला। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का, द्विजों का और श्रेष्ठ लोगों का अपमान करने से हमें नीच योनि प्राप्त होती है। वही तोता अगले जन्म में उसने अयोध्या में धोबी के रूप में जन्म लिया और सीता जी के लिए निंदनीय शब्द कहे और उसी के कारण उसको
सीता जी को रामचंद्र जी से गर्भावस्था में वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय माता की दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में अपने।